वेलकम टू द चैनल लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो लास्ट वीडियो तक अपन ने कोरिलेशन कंप्लीट किए थे एंड उसके सारे मेथड्स देखे थे। एंड टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका नेम रहेगा टाइम सीरीज। तो चलिए देखते हैं टाइम सीरीज होता क्या है। टाइम सीरीज मतलब अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एज ईयर्स। मतलब जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया है उसको टाइम के बेसिस पे अपन सेट करेंगे। उसको जो भी डेटा अपन ने कलेक्ट किया है, लाइक अपन ने पॉपुलेशन के लिए जो डेटा कलेक्ट किया है तो उसको अपन सेट करेंगे ईयर वाइज। लाइक 98 का है, देन ये हो जाएगा 98 के लिए। देन मतलब इस तरह से जो भी डेटा अपन ने कलेक्ट किया है, देन 99 का हो जाएगा। क्या डिफरेंस आया है इन दोनों में, देन 2000 ईयर का हो जाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन, डिक्रीज हो रही है, वो सब चीजें। और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ये तो अपनी ईयर्स में होता है एंड इसी में पॉपुलेशन मतलब कितनी इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रही है तो वो पॉपुलेशन आ गई। तो यहाँ पे 98 में कितनी हुई 10%, देन यहाँ पे 12% इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह से तो ये अपना होगा डिपेंडेंट इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, तो ये अपना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ये होगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स होते हैं, ये हो गया डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। तो ये अपना फिक्स रहता है, डिपेंडेंट ईयर्स का होता है। और इसमें मतलब यहाँ पॉपुलेशन है, लाइक अगर अपन कोई कंपनी का भी लेते हैं तो उसमें ईयर्स फिक्स रहेंगे एंड यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 91 में इतना प्रॉफिट हुआ अपने को 10%, देन उसके बाद में डिक्रीज हो गया 92 में 2% का डिक्रीज हो गया। तो ये सब चीजें अपने इसमें आती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम सीरीज अपने इकोनॉमिक के लिए एंड बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यूजफुल उसी के लिए होता है। लाइक जो भी अपने मतलब जो बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में जो भी अपने फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फ्लोज आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आती है अपने ट्रेंड। लाइक जो ये कह सकते हैं कि इसमें ट्रेंड काउंट किया जाता है कि जो भी ट्रेंड अपना होता है ट्रेंड अपने को बताता है कि इंक्रीज और डिक्रीज मतलब ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है। डेटा अपना है जो ग्रोथ भी होता है और डिक्लाइन भी होता है, तो वो एक ट्रेंड में पता चलता है अपन को कि क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक इस तरह से कि अभी क्या बूम चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो सब चीजें अपने टाइम सीरीज में आता है। इसी तरह से ये अपना हुआ टाइम सीरीज। अब उसके देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं उसके इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि पास्ट की स्टडी करने के लिए जो पास्ट का जो बिहेवियर होता है, लाइक कोई भी अगर अपन कंपनी उठा के देखते हैं तो उसमें अपन पास्ट का भी डेटा पहले चेक करेंगे कि अब पास्ट में इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेटा, मतलब अगर 10 साल पहले का 12 साल पहले से अगर अपन उसका डेटा देखते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या स्टेबल है तो वो क्यों है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो उसके भी कॉजेज अपन देखेंगे कि वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। एंड सेकेंड है फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए कि उसी के बेस पे अपन फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि अच्छा अभी अपनी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पास्ट के 10 ईयर्स में अपन देख के चल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो आगे भी प्रॉफिट होगा, ऐसा श्योर है। एंड सेकेंड पॉइंट इसका रहेगा फर्स्ट डेटाज इवेल्युएट करने के लिए होता है। मतलब डेटाज इवेल्युएट कर सकते हैं अपन की जो भी डेटा है वो मतलब चेक कर सकते हैं अपन की डेटा सही है या फेक डेटा तो नहीं है, इस तरह से। एंड कंपैरिजन किया जाता है, दो कंपनीज में भी कंपेयर कर सकते हैं अपन की इस कंपनी में डेटा इंक्रीज हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। इस तरह से ये सब डेटा अपने टाइम सीरीज में कैलकुलेट किए जाते हैं, इस टाइम सीरीज में देखे जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है इकोनॉमिक्स के लिए एंड बिजनेस के लिए। तो अभी चलिए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें है, पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म। फर्स्ट इसका होता है लॉन्ग टर्म एंड सेक्युलर ट्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब वही हो गया कि अपन ट्रेंड से पता चलता है कि डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वो सब चीज ट्रेंड से पता चलती है, इसलिए इसमें ट्रेंड काउंट किया जाता है। एंड देन है लॉन्ग टर्म एंड सेक्युलर। तो इसका मतलब है कि मतलब जो भी डेटा अपन ने कलेक्ट किए हैं वो एक लॉन्ग टर्म में सर्टेन मतलब इरिवर्सिबल चलना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होता है तो वो अपना लॉन्ग टर्म डेटा होता है। लाइक अगर अपन पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो वो 10 ईयर्स में होती है एंड उसमें वापस जब नेक्स्ट 10 ईयर्स में होगी तब तक उसमें डेटा इंक्रीज ही हो रहे हैं, डिक्रीज तो नहीं हो रहे।
तो उसमें वो होता है कि बीच में फ्लक्चुएशंस नहीं आती, ओनली इंक्रीज होता जाता है, या फिर अगर पॉपुलेशन को ना देख के दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं तो उसमें टोटली डिक्रीज होता जाता है या फिर टोटली इंक्रीज होता जाता है। तो वो अपने होता है लॉन्ग टर्म और सेक्युलर। और इसमें ऐसा होता है कि मतलब डे बाय डे कलेक्ट नहीं किया जाता है, पर्टिकुलर एक 1 ईयर में और 10 ईयर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है। लाइक पॉपुलेशंस को भी देखते हैं तो 10 ईयर्स में काउंट की जाती है। तो 2011 का देखते हैं, देन वापस 21 का जो डेटा होगा तो वो 10 ईयर्स का डेटा होगा। उसके बीच में टोटली मतलब जितना भी देखते हैं तो इंक्रीज ही हुआ, डिक्रीज तो नहीं हुआ। तो वो एक ऊपर इंक्रीजिंग फ्लो में जा रही है। अगर इसी तरह से कुछ भी देखते हैं तो वो डिक्रीज होगा। तो इसमें है अपने 4 मेथड्स। लॉन्ग टर्म के लिए अपने 4 मेथड्स है। फर्स्ट है फ्री हैंड कर्व मेथड, एंड सेकंड इज सेमी एवरेज मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड, एंड फोर्थ इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो ये अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे इसको डिटेल में। एंड नेक्स्ट है इसका रेगुलर और शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मतलब कि जो डे बाय डे चेंजेस होते हैं, लाइक शेयर्स में हो गया, स्टॉक मार्केट जो है वो डेली डे बाय डे चेंज होते हैं। गोल्ड हो गया तो डे बाय डे होता है, वीकली चेंजेस होते हैं, मंथली चेंजेस होते हैं। तो ये अपने हो गए रेगुलर और शॉर्ट टाइम। इसमें होते हैं 2 तरह के वेरिएशंस। एक है सीजनेबल वेरिएशन। सीजनेबल मतलब कि जो डेटा सीजन्स में ही चलते हैं। लाइक अपने जो डेटा है तो वो सीजनेबल चलेंगे, मतलब जो सीजन वाइज चलेंगे। लाइक कस्टम है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, तो वो अपना चलेगा कब, जब क्लाइमेट लाइक वुलन है तो वो कब काम आता है, सर्दियों में, विंटर्स में काम आते हैं, तो वो ओनली अपन विंटर्स में परचेज करते हैं। इसी तरह से कस्टम के अकॉर्डिंग लाइक जब शादी होती है तभी शॉपिंग ज़्यादा की जाती है। एंड सेकेंड इज साइक्लिकल वेरिएशंस। तो ये है जो कंटिन्यू चलता रहता है, 1 ईयर कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई मतलब सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये है अपने रेगुलर एंड शॉर्ट टाइम। एंड थर्ड इज इरेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस। तो इसका मतलब है कि नेचर बाय नेचर और फ्लक्चुएशन सर्टेनली जो आते हैं वो अपने होते हैं। लाइक इलेक्शंस हो गया, फ्लड हो गया, वॉर हो गया, तो ये सर्टेन इवेंचुअली है। तो मतलब पहले अपन को पता नहीं होता है कि अब आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए अपन प्रिपेयर नहीं रहते। तो वो डेटा रैंडम जो डेटा होता है वो अपने आता है रेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस में। तो ये हुए अपने कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे लॉन्ग टर्म सेकुलर ट्रेंड के लिए 4 पॉइंट्स। तो चलिए आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।